फाइनेंस बिजनेस हमारा है सर, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा पता नहीं चलता। मेरे पास में बहुत लिमिटेड पैसा है, लेकिन मैं किस तरीके से दूसरों से पैसे ले सकता हूं ताकि मैं ज्यादा बिजनेस कर पाऊं। सर मेरे पास कस्टमर बहुत ज्यादा है और ये सारे कस्टमर्स को मैं लोन दे सकता हूं सर। मेरे सिर्फ मेरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं, मेरे शहर में नहीं, पूरे मेरे स्टेट में बहुत सारे कस्टमर है सर, और अलग अलग एरियाज में मैं बिजनेस कर सकता हूँ, बहुत सारे ब्रांचेस खोल सकता हूँ। लेकिन मेरे पास सोर्सेज रिसोर्सेज नहीं है सर। कुछ आइडिया बताइए जिससे कि मुझे फाइनेंस बिजनेस में फाइनेंस का जुगाड़ हो जाए। आप जानना चाहते हैं यस और नो? तो आज का वीडियो जरूर देखिए। इससे पहले एक चीज और बता दूं कि 2 और 3 दिसंबर ये 2023 को जबरदस्त प्रोग्राम लोनावला में हम करने वाले हैं, जिसमें आपके फाइनेंस बिजनेस को बहुत बड़ा बनाने का सारा प्रोसेस, सिस्टम, इन्वेस्टमेंट और साथ ही रोड मैप हम आपको बना कर देंगे, ताकि आप साल भर के अंदर अपने बिजनेस में जबरदस्त ग्रोथ कर सके। तो जानते हैं कि कौन से 5 आइडियाज हैं जो आपको जिताने वाले हैं फंडिंग में। सबसे पहली बात ये सर, सेल्फ फंडिंग। सेल्फ फंडिंग मतलब सिर्फ मेरा पैसा नहीं होता, मेरे रिलेटिव लोगों का भी पैसा होता है। मेरे मम्मी का पैसा हो सकता है, पापा का पैसा हो सकता है, भाई का पैसा हो सकता है। बहुत सारे लोग हैं जो आपके ऊपर में ट्रस्ट करते हैं। नहीं सर, मेरे पे ज्यादा लोग ट्रस्ट नहीं करते सर, 2-3 लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं। यस और नो बोले? बिल्कुल सर। वो 2-3 लोग को आप सबसे ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश करिए। वहां पर ये देखिए कि मैं इनसे कैजुअली बात नहीं कर रहा हूं, उनको प्रॉपरली अपने डॉक्यूमेंट बनाकर दिखाइए। आप ये समझो कि ये ट्रेलर है, क्योंकि अगर यहाँ पे 10 रुपए मिले तो 1000 रुपए दूसरों से मिलने वाले। ये 10 रुपए बहुत क्रूशल है, वो भी हमारे ट्रस्ट के कारण नहीं। ट्रस्ट के कारण वो सुन रहा है, लेकिन उसके बाद में मैं उनको अपना सिस्टम बताऊं, अपना प्रोसेस बताऊं। मैं उनको बताऊं कि सर देखो मेरे दोस्त, मैं क्या क्या चीजें कर रहा हूं, किस तरीके से कर रहा हूं, अभी 2 महीने मैंने कैसे काम किए हैं, क्योंकि व्यापार मैंने चालू कर दिया है। बिजनेस अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो सबसे बड़ी बात है, चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। नंबर ऑफ कस्टमर्स को आप बताइए कि इतने मेरे कस्टमर हैं। एक प्रोफाइल बना लीजिए, बनाकर अपने फ्रेंड, अपने रिलेटिव को बताइए कि मैं इस तरीके से काम कर रहा हूं। ब्रांडिंग में भी आप जबरदस्त काम करिए। तो आप सबसे पहला स्टेप, जो आप और आपसे कनेक्टेड जो लोग हैं, वो लोग को क्यूरियस बना दीजिए आपसे जुड़ने के लिए, और आप उनको बताइए कि मैं इतने पैसे कमा ही रहा हूं। अगर आप चाहते हो कि आप भी मेरे साथ जुड़ो और पैसे कमाओ, तो फिर आप हमको कुछ पैसे दे सकते हो, जिससे आप देख सकते हो कि साल भर में मैं कितना रिटर्न दे रहा हूं। और आने वाले साल में आपकी मर्जी, अगर आप ज्यादा लगाना चाहो नहीं लेकर सकते हो, क्योंकि अपना बिजनेस, बिजनेस का मॉडल, बिजनेस का प्रोसेस वैसे ही शानदार है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है लोन फंड। अब ये लोन फंड में बिजनेस वाले लोन फंड की बात कर रहा हूं। अगर आप माइक्रो फाइनेंस का बिजनेस कर रहे हो तो फिर बैंक के प्रायोरिटी सेक्टर में आते हो, आप माइक्रो फाइनेंस को जरूर लोन मिल जाता है। अगर आप निधि का काम कर रहे हो तो फिर बैंक आपको लोन नहीं देगा, लेकिन आपके फ्रेंड का फ्रेंड आपको लोन दे सकता है। इसका मतलब डायरेक्ट फ्रेंड नहीं, क्योंकि वो तो फर्स्ट स्टेप में ले लिए। अब जब वो कन्विंस हो गया कि सर मैं पैसा कमा रहा हूं, तो आप उसको बोल सकते हो कि आप अपने फ्रेंड को भी अगर मेरे साथ कनेक्ट करते हो, वो कुछ पैसे देते हैं मुझे, और मैं उसको प्रॉपरली सारे डॉक्यूमेंटेशन करके देने वाला हूँ, शेयर होल्डर एग्रीमेंट देने वाला हूँ, अनसिक्योर्ड लोन का एग्रीमेंट देने वाला हूँ। और इतना ही नहीं, मैं उनको फेयर बेसिस पे कब कब क्या देने वाला हूँ वो जरूर दूंगा, जैसे मैंने आपको दिया था। तो उनको भी पता रहेगा कि हाँ यार इसका प्रोसेस सही है। तो वो क्या करेगा, 2-4 लोगों से आपकी मुलाकात कराएगा, और आप मुलाकात करके उसी कॉन्फिडेंस से अपने दोस्त को रेफरल रखते हुए फ्रेंड ऑफ फ्रेंड का पैसा आप ले सकते हो। और यहां पर अनसिक्योर्ड लोन लेने में कोई दिक्कत नहीं है, माइक्रो फाइनेंस को भी कोई दिक्कत नहीं है, निधि को भी कोई दिक्कत नहीं है, एनबीएफसी को भी कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। तो दूसरा पॉइंट क्या था, आपको पैसे मिले फ्रेंड ऑफ फ्रेंड्स, जिसको जानकार के जानकार लोगों से आपको पैसा मिले, राइट कि आप। और तीसरा आइडिया क्या था, आपको बैंक से लोन मिल जाए। अब चौथे आइडिया पे आते हैं, क्राउड फंडिंग। सर ये क्राउड फंडिंग क्या होता है? क्राउड फंडिंग वो होता है जहां पर आप कोई प्रोजेक्ट डालते हैं, उस प्रोजेक्ट में बहुत सारे लोग पैसा लगाते हैं, और वो पैसे लगा तो रहे लेकिन उनको वापस चाहिए नहीं। आपको एक बहुत बड़ा आइडिया दे डालूं क्या, एकदम फ्री फंड में, लेकिन इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है ये आगे हम लोग आगे के प्रोग्राम में, जैसे मैंने बोला लोनावाला, अगर आप आते हो मजा आ जाएगा, सिखाने वाला हूं। तो क्राउड फंडिंग कैसे काम करने वाला है, ये आपको अगर पता चल जाए, और आपको ये पता चल जाए कि ये 10 लोग, 20 लोग, 100 लोग, 1000 लोग, 10,000 लोग आपको पैसे दे रहे हैं, और वो पैसे को आप इस्तेमाल करके आप आराम से क्या कर सकते हो, अपना बिजनेस कर सकते हो। और वो बिजनेस से जो क्राउड फंडिंग में जिन्होंने पैसा दिया है उनको लौटाने का भी अगर आपको तरीका पता चल जाए, तो ये जबरदस्त बात हो जाएगी। यस और नो? तो क्राउड फंडिंग का सेपरेट वीडियोस भी मैंने बनाया हुआ, उस पर आप चले जाओ। तो आप फाइनेंस बिजनेस में भी क्राउड फंडिंग के फंडे को लगाकर आगे जाने का प्रयास कर सकते हो। जबरदस्त है, लेकिन सिस्टमेटिक होना चाहिए, लीगल होनी चाहिए। हम आपकी मदद करने वाले हैं। और पांचवा पॉइंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन्वेस्टर। इन्वेस्टर मतलब ऐसे व्यक्ति जो कि डायरेक्टली अभी हमारा दोस्त नहीं है, या फिर दोस्त का दोस्त नहीं है, बहुत दूर का है, उनको सिर्फ बिजनेस से मतलब है, उनको प्रॉफिट से मतलब है, और उनको पता है कि दीपंकर सर जबरदस्त काम करने वाले हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मैंने लगभग 3 साल पहले एक वीडियो डाला था कि मैं सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनी में, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो 1-1 लाख रुपए मेरे साथ में,
तो मैं अलग अलग जगह पे आप ही की ब्रांचेस ओपन करूंगा। 1 लाख रुपए आपको मुझे देने पड़ेंगे ताकि मैं आपका सिस्टम सेट कर दूं, और उसके ऊपर के सारे पैसे आपको लगाने पड़ेंगे। मैंने जब ये डायलॉग मारा, उसमें लगभग 750 कॉल आए थे। हर कोई 1 लाख रुपए डायरेक्ट फीस देने के लिए मुझे तैयार था। और उसके बाद में सर मुझे सेटअप करा दो, और वो सेटअप के अंदर में भी मेरे प्रॉफिट के शेयर का मुझे मिलने का पूरा उन्होंने एश्योरेंस देके रखा था। इसका मतलब अगर मैं 750 लोगों से 1 लाख रुपए लेता तो वैसे ही 7.5 करोड़ आ जाते जो मुझे वापस नहीं करने थे। उसके अलावा बिजनेस में सेटअप करके देता तो फिर मुझे पैसे मिल जाते। तो इन्वेस्टर को आप कैसे लेने वाले हो? या तो आप डायरेक्टली उससे पैसा ले लो और उसको क्या देने वाले वो बात कर लो, या फिर आप इन्वेस्टर के लिए अलग अलग ब्रांचेस सेटअप करके दे दिए, उस पर आपने इन्वेस्टर से पैसे ले लिए, और साथ ही साथ में आपने क्या कर दिया, इन्वेस्टर को एम्पावर कर दिया, सिस्टम ऐसा बना के दिया कि इन्वेस्टर आपके बिना कहीं जा नहीं सकता, और जो वो कमाएगा उसमें आपके हिस्से हो सकते हैं। क्या ये पॉसिबल है सर? ये फ्रेंचाइज पॉसिबल है क्या? ये इन्वेस्टर पॉसिबल है क्या? 100% पॉसिबल है। फिर से बता दूं, लोनावला में 2 और 3 दिसंबर को हमारा प्रोग्राम होने वाला है। आप अगर अभी तक एनरोल नहीं किए तो तुरंत एनरोल कर लो, हमारी टीम से बात कर लो, नीचे नंबर दिया हुआ है, मिस मत करना। बिजनेस को बड़ा बनाना है, फाइनेंस बिजनेस को बड़ा बनाना है, तो फिर आप जल्दी रजिस्टर करके हमारे पास आ सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शेयर करते हो तो मजा आ जाएगा। आपका दिन जबरदस्त हो। शुभ